आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है और वो ओपन हुई थी इन 1940 बाय टू ब्रदर और वो कंपनी आज जाके 120 कंट्रीज में है और वो कंपनी कोई और नहीं मैकडोनल्ड है। ऐसे तो ये बाहर से एक नॉर्मल बर्गर रेस्टोरेंट लगता है बट अंदर से इसने उस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डोमिनेट कर चुकी है। तो क्या है मैकडोनल्ड की हिस्ट्री? To McDonald's world famous fry. McDonald's quarter pounders. McDonald's. Morning McDonald's now facing choosing to McDonald's, the popular food. Link to McDonald's quarter pounder. Spicy crunchy chicken kebab wrapper. मिलता है आपकी फेवरेट McDonald's में। Can taste it for just $1. मरीस मैकडोनल्ड बॉर्न हुए थे ऑन नवंबर 26, 1902 और उसके 7 ईयर बाद रिचर्ड मैकडोनल्ड उनके छोटे भाई बॉर्न हुए थे ऑन फरवरी 16, 1909। ब्रदर हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते थे क्योंकि 5 इयर्स बाद उन लोग ने एक अपना ओन थिएटर बाय कर लिया था बट इट डिडंट लास्ट वेरी लॉन्ग क्योंकि 5 इयर्स बाद उनको सेल करना पड़ा। बट वाई यू मे आस्क, उस टाइम पे चल रहा था द ग्रेट डिप्रेशन और पब्लिक के पास देयर वाज नो मनी। उस टाइम मैकडोनल्ड ब्रदर्स ने देखा कि जो ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट थे उनमें बहुत पॉपुलैरिटी और बहुत फास्ट सिस्टम और लो कॉस्टिंग सिस्टम था, तो उन्होंने सोचा व्हाई नॉट वी मेक आवर ओन। तो इसलिए इन 1940 मैकडोनल्ड ने अपना फर्स्ट रेस्टोरेंट खोला सैन बरीनो कैलिफोर्निया। एंड दैट टाइम उनके पास सिर्फ 9 आइटम्स थे जो थे हैमबर्गर, चीज़ बर्गर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक। 1948 तक मैकडोनल्ड का बिजनेस टॉप क्लास चल रहा था पर उस टाइम पे उन लोग ने रियलाइज किया कि उनकी मेन इनकम बर्गर से आ रही थी। तो मैकडोनल्ड ब्रदर्स ने डिसाइड किया कि स्टोर को वो रिवैम्प करेंगे। उसके लिए उन लोग ने 3 वो इंसान कोई और नहीं रे क्रॉक ने एट एज ऑफ 15 वर्ल्ड वॉर 2 ज्वाइन करा एज ए रेड क्रॉस एम्बुलेंस सर्विस और उनने अपनी एज को झूठ बोलते हुए वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन किया। वर्ल्ड वॉर 2 के ज्वाइन करने की वजह से ही वॉज ए हाई स्कूल ड्रॉप आउट। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई एंड ही केम बैक टू हिज टाउन इन 1922 एट एज ऑफ 20 ही गॉट मैरिड। बट उससे ही पहले वो अपनी न्यू जॉब स्टार्ट करे थे इन अ कंपनी कॉल्ड लिली ट्यूलिप कंपनी। वो लोग पेपर कप्स, कॉफी मग्स एंड टब्स फॉर KFC के लिए सेल करते थे। रे क्रॉक वॉज ए सक्सेसफुल सेल्स पर्सन ओवर देयर। 20 years उस कंपनी के लिए वर्क करने के बाद रे क्रॉक क्विट द जॉब। ट्यूलिप कंपनी में काम करते थे तब उनके पास एक कस्टमर आया नेम अर्ल प्रिंस। वो एक आइसक्रीम शॉप ओन करते थे। जब रे क्रॉक को इन्वेंशन के बारे में पता चला ही वॉज रियली एक्साइटेड और वो उस चीज के फैन हो गए।
just joking. But Ray loved his idea. He knew कि ये आइटम फास्ट फूड या स्पीडी रेस्टोरेंट में बहुत चलेगा. उनको आइडिया इतना पसंद आया कि he decided to tell the company and he hoped कि वो लोग उसको भी उसकी तरह एक्नॉलेज करेंगे. But it backfired. उनकी कंपनी को लगा what was this stupid product. उनने ज़्यादा पे टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, तो उसकी वजह से Ray Kroc quit the job and start find the investor. जो रेस्टोरेंट इसको are willing to take risk. He went everywhere, but सब जगह उनको फेलियर ही मिली. कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उनके ये प्रोडक्ट. फिर 1954 में एक ऐसे रेस्टोरेंट में गए जहाँ पे उसकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो गया. और वो रेस्टोरेंट कोई और रेस्टोरेंट नहीं था, which was located in San Bernardino, California. वैसे वो मल्टी मिक्सर को सेल करने नहीं आए थे. इतनी स्पीडी सर्विस देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो किचन को एक्सप्लोर करना चाहेंगे. और मैकडोनल्ड ब्रदर ने भी उनको मना नहीं किया. जब मैकडोनल्ड ब्रदर्स उनके मल्टी शेकर्स के बारे में सुने, they were very impressed and interested in that. And that's what McDonald wanted. इसकी वजह से उन लोग ने रे क्रॉक को हायर कर लिया and he finally got a job. मल्टी मिक्सर की वजह से अब shakes and juices were getting served really quick and easily. 1955 में finally first official McDonald restaurant open हुआ in Des Plaines because of Ray Kroc. First day ही उनकी $336 की सेल्स हुई एंड उस ईयर ही उनने 12 स्टोर्स खोले. और जितने स्टोर्स पे उनकी अर्निंग आती थी पर स्टोर रे क्रॉक को उसका 1.5% मिलता था. रे क्रॉक की सैलरी बहुत ही कम थी इन कंपेयर ऑफ मैकडोनल्ड अर्निंग, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही मैकडोनल्ड ने $350,000 का रेवेन्यू हुआ. फिर भी रे क्रॉक को उसका सिर्फ $3,500 मिले इन द फर्स्ट ईयर, जो बहुत ही कम. जिस लेवल का वर्क और डेडिकेशन वो उस पर दिखा रहे थे, he deserved a lot more than that. Even though रे क्रॉक ने ज़्यादा पैसे अर्न नहीं किए, but there was one thing he earned a lot, which was a respect. In 1956, रे क्रॉक को बिजनेसमैन मिले जिनका नाम था हैरी सैनबॉर्न. वो उनको रिकमेंड करते हैं कि उनको मैकडोनल्ड के रियल एस्टेट बाय करना चाहिए. सेम ईयर उनको एक गाय अप्रोच करते हैं बाय द नेम ऑफ फ्रेड टर्नर. वो मैकडोनल्ड के लिए कॉर्पोरेट साइड में हेल्प करते थे, विच मीन्स कि वो लोग बिल्डिंग के डिजाइन को स्ट्रक्चर करते थे या कंपनी की प्लानिंग करते थे और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बताते थे. 1961 में मैकडोनल्ड के 250 स्टोर्स ओपन हो चुके थे and it was growing rapidly. यही ग्रोथ देखते हुए रे क्रॉक ने डिसाइड किया कि he wants to buy McDonald industry. जब भी उनने बात मैकडोनल्ड ब्रदर्स को बताई, it was not a easy decision for them, क्योंकि उनकी 21 years की मेहनत was getting taken away. But finally they come up with a bold decision, which was they sold McDonald to Ray Kroc. Yes, 21 years के हार्डवर्क जो लोग ने स्टोर में लगाए उसको सेल कर दिया for $2.7 million. और अब CEO ऑफ मैकडोनल्ड वाज रे क्रॉक. जैसे रे क्रॉक एज अ ओनर मैकडोनल्ड में स्टेप करते हैं, हिज फर्स्ट थिंग वाज टू मेक मैकडोनल्ड फैमिली फ्रेंडली. उसके लिए वो एक कैरेक्टर लॉन्च करते हैं बाय द नेम ऑफ रोनाल्ड मैकडोनल्ड. उसका काम था कि जो फैमिलीज आती थी अंदर उनको हैप्पी रखने के लिए कैरेक्टर्स को ऐड किया. बट वही कैरेक्टर आज एक जगह बैठा रहता है और हम सबको डराता है. सैडली on December 17, 1977, Maurice McDonald passed away, leaving his historic legacy. उसके 2 years बाद रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड से भी रिटायरमेंट ले लिया. ये रिटायरमेंट मैकडोनल्ड के लिए हिस्टोरिक रिमार्केबल है, क्योंकि इसकी वजह से ही मैकडोनल्ड बड़ी हुई है. एंड रे क्रॉक की जगह अब CEO थे टर्नर. सैडली एक न्यूज़ आती है ऑन जनवरी 1984 that Ray Kroc have passed away at the age of 82.
leaving his legacy in McDonald's. (1955) में मैकडोनल्ड ने कोका कोला के साथ एग्रीमेंट साइन किया। हर मैकडोनल्ड स्टोर में कोका कोला सेल होगी और आज हर स्टोर में कोका कोला सेल होती भी है। और आज 5% ऑफ मैकडोनल्ड सेल्स कम्स फ्रॉम कोका कोला। फॉरवर्डिंग टू 1979 में मैकडोनल्ड ने अपना फर्स्ट हैप्पी मील लॉन्च किया, जिसमें रहता था बर्गर, कुकीज, फ्राइज और सब फ्यू टॉयज। और ये स्ट्रैटेजी मैकडोनल्ड के लिए काम कर गई एंड जो भी बच्चा आता था उस टाइम पे उसको हैप्पी मील ही चाहिए रहता था। ऐसी ग्रोथ देखते हुए मैकडोनल्ड डिसाइड करता है व्हाई नॉट टू ओपन आवर ओन कैफे। उसी टाइम पर स्टारबक्स और डंकिन भी ग्रो कर रहे थे, तो मैकडोनल्ड ने अपॉर्चुनिटी देखते हुए इन 1993 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपना फर्स्ट मैक कैफे खोला और फिर 2001 में जाके यूएसए में भी इंट्रोड्यूस हुआ इन शिकागो। तो ये थी मैकडोनल्ड की फैसिनेटिंग राइड, कैसे टू ब्रदर्स ने एक रेस्टोरेंट खोला इन अ स्मॉल टाउन ऑफ कैलिफोर्निया और वो आज जाके वर्ल्ड का नंबर 1 फास्ट फूड रेस्टोरेंट है और आज उसकी वैल्यूएशन $210 बिलियन की है। और इस स्टोरी के मेन सुपर हीरो थे रे क्रॉक, जिनकी वजह से मैकडोनल्ड आज इतने ऊपर है। अगर रे क्रॉक नहीं होते सो इट माइट बी नॉट एट दिस लेवल। बस जाते जाते ये कहूँगा, इफ़ यू वर्क जस्ट फॉर मनी विल नेवर मेक इट, बट इफ़ यू लव वॉट यू आर डूइंग सक्सेस विल बी योर्स।